हाँ बच्चों, आपके सामने एक सवाल है। जेई मेंस 2023 31 जनवरी शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? y इजिकल्स टू एफ एक्स रिप्रेजेंट ए पैराबोला विथ फोकस माइनस हाफ कॉमा जीरो एंड डायरेक्ट्रिक्स y इजिकल्स टू माइनस हाफ, देन s इजिकल्स टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वही x निकालना है इस इक्वेशन को सोल्व करते हुए। तो x के कितनी वैल्यू होंगे, फाइनाइट होंगे, कंटेनिंग वन एलिमेंट्स, इम्पिटी सेट या टू एलिमेंट्स, ये बताना है आपको, कमेंट करना है इसके बारे में। क्लियर हो? हाँ सर, आइए। क्वेश्चन का पहला लाइन क्या है कि एक पैराबोला है जिसका फोकस क्या है, माइनस हाफ कॉमा जीरो है। तो चलिए फोकस अपन दिखा देते हैं, माइनस हाफ कॉमा जीरो। ठीक, सुनना ध्यान से। ऐसे बना लिया, और माइनस हाफ कॉमा जीरो ये है, माइनस हाफ कॉमा क्या है, जीरो है। ठीक, ये y है और क्या है, x है। क्लियर हो? अच्छा, और डायरेक्ट्रिक्स था क्या, y इक्वल टू क्या, माइनस हाफ। तो y इक्वल टू माइनस हाफ लाइन ऐसी बनेगी। ठीक, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एक्सिस इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हो। किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे। और पैराबोला का फेस ओपन के ऊपर की तरफ खुलेगा। क्लियर हो? और ये फोकस है, सही है। और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, सही है। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस हाफ कॉमा और माइनस हाफ। यही दोनों को मिड में कौन होगा, पैराबोला का वर्टेक्स। मतलब पैराबोला कुछ तो ऐसा बनने वाला है। ठीक, इस टाइप से। सही है, ऐसा पैराबोला बनने वाला है। ठीक। ऐसे पैराबोला का इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर? ऐसे पैराबोला का इक्वेशन जरा सुनना। ऊपर की तरफ खुल रहा है ना। हाँ, तो लिखते हैं क्या सर, एक्स, और इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स यहाँ पे आएगा, है ना। एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू रहेगा। किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो, और किसका, माइनस हाफ का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जीरो और माइनस हाफ का, हाफ का आधा हो जाएगा, माइनस वन बाई फोर। तो क्या लिखा जाएगा, सुनना। एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। सही है, जैसे एक्स स्क्वायर लिखते हो ना, तब यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इजकस टू फोर ए इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है रे, माइनस वन बाई फोर है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा वाई प्लस वन बाई फोर। सही है, देख लो भाई। अब फोर ए निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि फोकस और वर्टेक्स की दूरी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ये कितना है सर, ए है अपना वन बाई फोर। तो फोर ए कितना आ जाएगा, फोर ए आ जाएगा वन। यानी ये इक्वेशन बन के क्या आ गया सर, ये बन गया सर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब फोर ए की वैल्यू आप वन बोल ही रहे हो, ये वन हो गया। तो ये वाई प्लस क्या, वन बाई फोर। ठीक, अब इस होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू क्या, वाई प्लस क्या, वन बाई फोर। वन बाई फोर से वन बाई फोर क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो वाई की वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या, एक्स। मतलब ये पैराबोला ओरिजिन से पास हो रहा है। तो थोड़ा सा करेक्ट डायग्राम कर देता हूं, पहले अपने को नहीं आइडिया था। ये पैराबोला कहाँ से पास होगा सर, ओरिजिन से। मतलब पैराबोला का ऐसे पास करवा दो। क्लियर हो? क्लियर। हाँ सर, तो पैराबोला का इक्वेशन मिल गया अपने को क्या, सर वाई इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, एक्स। अब पढ़ो क्वेश्चन को क्या है। अब बोला जा रहा है कि सर ये जो पैराबोला है वो वाई इक्वल टू एफ एक्स है। यही एफ एक्स है, यही क्या है, एफ एक्स है। ठीक है भाई, एफ एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है। tan इनवर्स रूट एफ एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या, पाई बाई टू। क्लियर हो? तो एफ एक्स तो लिख लो यहाँ पे। एफ एक्स क्या है सर, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस क्या, एक्स। और इक्वेशन क्या बोला गया है, इक्वेशन है सर tan इनवर्स, सुनना ध्यान से, tan इनवर्स रूट एफ एक्स, tan इनवर्स क्या, रूट एफ एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एफ एक्स और प्लस वन। मिला लो एक बार। tan इनवर्स रूट एफ एक्स और साइन इनवर्स रूट एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या, पाई बाई टू। देखो, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि साइन इनवर्स और ये कोई मटेरियल और कॉस इनवर्स, अरे ऐसा रे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई टू। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं कॉस इनवर्स में। ठीक, तो tan क्या होता है सर, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो रूट एफ एक्स और बेस कितना रे, वन। तो हाइपोटेनियस निकल के आ जाएगा कितना, एफ एक्स प्लस क्या, वन। तो अगर मैं इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स वन बाई रूट ऑफ एफ एक्स प्लस वन। सही है, हाँ सर। और प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ एफ एक्स प्लस वन इज कितना रे, पाई बाई टू। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला मटेरियल और ये मटेरियल वाला मटेरियल अगर सेम रहेगा तभी सम क्या होता है, पाई बाई टू होता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का। अच्छा, तो इसका मतलब सर ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल सेम है, हाँ सेम है भाई। तो इसका मतलब सर रूट एफ एक्स प्लस वन, बोलो भाई, ये जो कशु क्या सर, वन बाई रूट एफ एक्स प्लस वन, बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा सर, एफ एक्स प्लस वन की वैल्यू कितना कितना हो जाएगा सर, वन हो जाएगा। यानी यहां से सोल्व होके आ गया क्या, एफ एक्स इजिकल्स टू क्या, जीरो।
अच्छा, तो एफ एक्स कितना है सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो हो गया सर। हाँ सर, तो इसका मतलब यहां से एक्स कॉमन ले लूंगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज क्या, जीरो। तो एक्स की एक वैल्यू जीरो और एक एक्स की वैल्यू क्या, -1। बोलो भाई, सही है? एक्स की एक वैल्यू जीरो, एक्स एक बार एक्स की वैल्यू क्या, -1। सही है? एफ एक्स जीरो था ना? हाँ सर, एफ एक्स जीरो, tan इनवर्स जीरो चल जाएगा, और यहां भी रखोगे जीरो, साइन इनवर्स वन, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, एक्स की वैल्यू एक जीरो और एक एक्स की वैल्यू क्या, -1। टू सॉल्यूशन आ गए। कितने सॉल्यूशन आ गए? टू सॉल्यूशन, यानी दो एलिमेंट्स है सॉल्यूशन में। क्लियर हो? हाँ सर, इज एन इनफाइनाइट सेट नहीं, कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स, ये भी नहीं, इज एन एम्प्टी सेट, ये भी नहीं, कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। क्लियर हो? देख लो भैया, तो कितने हो जाएंगे सर? कंटेन्स एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स इज करेक्ट। सही है? हाँ सर।